हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीरीज टेस्ट के बारे में ही समझेंगे। सीरीज टेस्ट दो टाइप का होता है, एक होता है नंबर सीरीज और दूसरा होता है अल्फाबेट सीरीज। नंबर सीरीज हम कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट सीरीज के बारे में। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट से संबंधित अक्षरों की श्रृंखला दी होती है। मीन्स कि अगर कोई क्वेश्चन आता है अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड, उसमें जो इंग्लिश अल्फाबेट है उनके जो अक्षर है, मीन्स जैसे ABCD, इनकी श्रृंखला दी रहेगी। और दूसरा पॉइंट है कि हमें वर्णमाला के जो क्रमांकित मान है, मीन्स कि उनकी जो प्लेस वैल्यू है, A की वैल्यू 1, B की 2, C की 3, इस तरह से Z तक के लर्न होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहती है। और जो अल्फाबेट सीरीज है उसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। पहले टाइप के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे लेटर्स दिए हैं, उनमें लास्ट में एक या दो जो है लेटर्स को उसमें छुपा लिया जाता है, मीन्स कि लुप्त कर दिया जाता है। हमें वो छांटना होता है क्या आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। JKMPT, तो इसके बाद क्या आएगा। तो इनमें भी क्या देखना होता है, रिलेशन देखना होता है। J के बाद K, तो J के बाद K +1, K के बाद M 2 नंबर प्लस करने पर, M के बाद P 3 नंबर प्लस करने पर, और P के बाद T 4 नंबर प्लस करने पर। तो अब क्या करेंगे, एक श्रृंखला बनी। जब हमने नंबर सीरीज में भी देखा था कि एक क्रम से बनना चाहिए, 1 2 3 4 या फिर 1 1 1, इस तरह से इसमें सीरीज बननी चाहिए। तो 1 2 3 4, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 5। तो T में 5 ऐड करने पर मिलता है Y, तो आंसर हो जाएगा Y। इस क्वेश्चन में 2 लेटर्स लुप्त किए गए हैं, 2 लेटर्स बताने हैं आगे के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। Z L X J B H T F। अब इसमें Z का रिलेशन किससे होगा, X से। ऐसा क्यों, क्योंकि Z के पास X है, मीन्स कि इसका ऑल्टरनेट रिलेशन होगा। इसी प्रकार X का V से, V का T से, और L के पास J, L का J से, J का H से, और H का F से। तो इसी तरह जो हमें आगे निकालना होगा, और 2 नंबर निकालने हैं, तो इसी तरह जिस प्रकार T का रिलेशन यहाँ पर होगा तो F का रिलेशन उससे आगे वाले से होगा। तो इसको समझ लेते हैं। Z का रिलेशन X से किस प्रकार है, तो Z से पहले 2 नंबर पहले आता है X, मीन्स की -2। इसी तरह X के 2 नंबर पहले आता है V -2, और इसमें भी -2। तो इसमें भी क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो T से 2 नंबर पहले आता है R, तो यहां पर आ जाएगा R। अब इनका रिलेशन देख लेते हैं। L से 2 नंबर पहले J, सेम ऐसे ही -2 करने पर H, H में -2, F, और F में -2 करेंगे तो मिलेगा D। F से पहले E, E से पहले D, तो आंसर हो जाएगा R एंड D, R D। अब यहाँ पर DR दे रखा है, बट DR नहीं लगाना है क्योंकि पहले R आएगा उसके बाद D आएगा, तो आंसर हो जाएगा R D। अगला क्वेश्चन है C Y F एंड E। तो B का रिलेशन A से और Z का होगा Y से, क्योंकि Z Y के पास आता है, तो Z का Y से। इसी तरह D का C से और F का E से। तो फिर आगे रिलेशन जो आएगा वो भी Y से आएगा, Y से जिसका रिलेशन होगा वो आंसर होगा। तो B की पोजीशन होती है 2 और A की 1, मीन्स की -1, D की 4 एंड C की 3 -1, इसमें -1। तो इससे आगे क्या आएगा, इससे अब Z से Y, तो 1 नंबर पहले -1, तो इसी तरह से Y से 1 नंबर पहले -1, और Y से पहले आता है X, तो आंसर हो जाएगा X। या फिर आप इसको इस तरह कर सकते हैं
जैसे दे रखा है BAZDCYFE, तो B की पोजीशन 2, A की 1, Z की होती है 26, D की 4, C की 3, तो 2 1 उल्टा करके लिखा है 1 2 3 4। इसी तरह E होता है 5 एंड F होता है 6, उल्टा लिखा, और Y होता है 25, तो यहाँ पर भी एक नंबर कम किया है, तो 26 25, तो यहाँ पर आगे क्या नंबर आ जाएगा 24, और 24 नंबर पे आता है X, तो आंसर हो जाएगा X। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। C के बाद मिला E, तो C की वैल्यू होती है 3 में, और E की वैल्यू होती है 5, तो 3 में 2 ऐड करा, E मिला, और लेकिन वो स्मॉल लेटर में लिखा है। उसके बाद E के बाद G +2 करा तो G मिला, बट वो फिर कैपिटल लेटर में लिखा है। फिर G के बाद क्या करेंगे, वही पैटर्न चलेगा, +2 तो यहाँ पर +2 GHI, तो फिर स्मॉल लेटर में लिखा है। I के बाद फिर +2 K, वो कैपिटल लेटर, मीन्स कि एक कैपिटल फिर स्मॉल कैपिटल स्मॉल, तो इसी तरह K के बाद 2 नंबर ऐड करेंगे, M आएगा, बट वो क्या आएगा, वो स्मॉल लेटर में आएगा, क्योंकि वही पैटर्न इसमें भी लागू होगा। और M के बाद फिर +2, और M के बाद आएगा NO, 2 नंबर आगे, बट वो क्या होगा, वो फिर कैपिटल लेटर में आएगा, क्योंकि M स्मॉल बना तो O कैपिटल, तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा M और उसके बाद आएगा O, क्योंकि हमें इसमें 2 नंबर बताने थे, अगर एक ही बताना होता तो M होता, 2 लेटर बताने हैं क्या आएगा, तो MNO, तो आंसर हो जाएगा स्मॉल m कैपिटल O, ऑप्शन C। अगले टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में है कि इस तरह से 3-3 या फिर 4-4 के जोड़े में हमें लेटर्स दे रहते हैं, फिर उनमें रिलेशन बता के यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि जो इनका पहला लेटर है B, फिर D, F एंड H, क्योंकि रिलेशन इन्हीं के बीच होता है, फिर सेकेंड लेटर X, V, T, R, फिर थर्ड लेटर F, I, L, O, तो इनका रिलेशन देखते हैं। तो B में +2 किया तो D मिला, D में +2 F एंड F में +2 H, तो H में भी क्या करेंगे, 2 नंबर प्लस करेंगे, तो I J, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। उसी तरह से X के बाद V -2, V -2, तब T मिला, T -2 R मिला, तो इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर भी -2 करेंगे, तो क्या आएगा P। F के बाद I +3, इसी तरह ये भी +3, तो ये भी +3 होगा, तो O के बाद भी क्या करना पड़ेगा, +3, तो O में 3 नंबर ऐड करें तो मिला R, तो आंसर हो जाएगा JPR। एक तो हम इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह इसको लिख लीजिए, BXF DVI FTL HRO, और फिर इनके बीच रिलेशन देखते हैं। तो इसका पहला लेटर का रिलेशन इसके पहले लेटर से होगा, इसके सेकेंड लेटर का इसके सेकेंड लेटर से, और इसका इसके थर्ड लेटर से। फिर इसी तरह से D का F से, V का T से, I का L से, फिर सेम ऐसे ही F का H से, T का R से, L का O से। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो इसी तरह से मतलब इसमें B में +2 करा, D मिला, X में -2 V मिला,
F में +3 तो I मिला। तो इसी तरह से यही पैटर्न इसको लागू करना है। तो इस तरह से हम जब यहाँ पर H के बाद 2 नंबर ऐड करें तो H J मिला। R में -2 किया तो मिला P, और O में 3 नंबर ऐड करने पर मिला R। तो आंसर हो गया JPR। तो 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन ज़्यादा ठीक है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 4 लेटर दिए हैं, तो इनका पहला लेटर E, इसका पहला K, Q, क्योंकि इसके पहले लेटर का रिलेशन इसके पहले लेटर से होता है, तो इस तरह से लिखने से इनके रिलेशन पता चल जाएंगे। फिर सेकेंड लेटर J एंड P, फिर थर्ड B H N, फोर्थ लेटर A G M। अब इनके बीच रिलेशन देख लेते हैं क्या है। तो E में 6 ऐड करने पर मिला K में 6 ऐड करने पर मिला Q, तो Q में 6 नंबर ऐड करने पर क्या मिलेगा, तो Q में 6 नंबर ऐड करने पर मिलता है W। आप इस तरह कर सकते हैं, Q यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, तो W मिल गया। D ये है, D के बाद J, तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स कि 6 नंबर ऐड किए। सेम इसमें भी 6, तो P में भी 6 नंबर ऐड करेंगे, तो P है, P के बाद 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ गया V। अब B के बाद H, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऐड करने पर मिला। H में भी 6, तो इसी तरह N में भी 6 नंबर ऐड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया T। A के बाद G, 1 2 3 4 5 6, मीन्स कि इन सब में 6 नंबर ऐड कर रखा है। तो M में 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 नंबर करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा आ गया। तो आंसर हो जाएगा WVTS। तो इसके बाद लिखा जाएगा WVTS। अगला क्वेश्चन है, तो A का रिलेशन B से, B का C से और C का D से, इसी तरह Z का Y से, Y का X, X का W, N का P से, P का R से, R का T से। तो A से B मिला 1 नंबर ऐड करने पर, B से C 1 नंबर, C से D 1, तो इसके आगे भी क्या करेंगे, सेम वही 1 नंबर, मीन्स कि एक क्रम चलेगा, वही क्रम लास्ट में भी। तो D में 1 नंबर ऐड करा, तो यहाँ पर आ गया E। उसके बाद Z से पहले Y आता है 1 नंबर पहले, -1, Y से 1 नंबर पहले -1, इसमें भी -1, तो W में भी क्या करेंगे, -1, तो W में -1 करने पर मिला V। इसी तरह से N, तो N में P है, N में 2 नंबर ऐड करने पर मिला P, P में 2 नंबर ऐड करने पर R +2, तो T में भी 2 नंबर ऐड करेंगे तो वो मिलेगा V। तो आंसर हो गया EVV। टाइप 3 में अक्षरों तथा अंकों की संयुक्त श्रृंखला दी जाती है, मीन्स जैसे ये अक्षर है और ये नंबर है, तो इनकी संयुक्त श्रृंखला दी गई है। तो इसमें भी सेम जैसे टाइप सेकेंड में सॉल्व किया था वैसे ही करना है। इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, तो इनका रिलेशन होता है सेकेंड लेटर थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। तो L से N +2 करने पर N मिला। इसी तरह से N में 2 नंबर बाद P आता है, P के 2 नंबर बाद R, तो इसी तरह से R के 2 नंबर बाद आता है T। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको इनके जो नंबर याद है, प्लेस वैल्यू याद है, जैसे L की होती है 12, N होता है 14, तो 12 में 2 ऐड किया, P होता है 16, R 18,
तो दो दो नंबर ऐड करा तो 18 के बाद 20 और 20 पोजीशन पे आता है टी। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं या इस तरह से भी। और 7 में 2 ऐड करने पर 9 मिला, 9 में 3 ऐड करने पर मिला 12 और 12 में 4 ऐड करने पर मिला 16। तो अब क्या ऐड करेंगे, एक पैटर्न बना 2 3 4, तो अब ऐड करेंगे 5 और 16 में 5 ऐड करने पर मिलता है 21। यहाँ पर हमें 21 ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर लेटर नहीं है, यहाँ पर नंबर लिखने हैं। अब सी के बाद एफ, 3 नंबर ऐड करने पर मिला और एफ में 3 नंबर ऐड करने पर मिला आई और आई के बाद 3 नंबर ऐड करने पर मिला एल। तो इसको भी इस तरह कर सकते हैं। सी की वैल्यू होती है 3 और 3 3 6 और 6 नंबर पे होता है एफ, फिर 6 3 9, 9 नंबर पे होता है आई और 9 3 12, 12 नंबर पे होता है एल। तो अब क्या होगा, 12 के बाद 12 में 3 नंबर ऐड करेंगे तो आएगा 15 और 15 नंबर पे होता है ओ। तो इसमें भी हमें क्या लिखना है, लेटर ही लिखना है। मीन्स कि कर सकते हैं सॉल्व नंबर के अकॉर्डिंग, उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, बट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा T21O, T21O। अगला क्वेश्चन है IS2 2U4 3W8 4Y16। तो इसके बाद क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि सारे नंबर हैं पहले, तो ये 1 होगा 1S2। तो मीन्स की क्या है, पहला पहला लेटर ले लेना है 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, S का U से, W Y 2 4 8 16। तो 1 का 2 से +1, 2 से 3 मिला +1, 3 से 4 मिला +1 और +1 करने पर 4 में 5 मिलेगा। तो यहाँ पर आ गया 5। उसके बाद S से U कैसे मिला, TU 2 नंबर ऐड करने पर, U VW 2 नंबर ऐड, इसी तरह से इसमें भी 2 नंबर ऐड। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर ऐड। तो Y के बाद आता है Z और Z के बाद अल्फाबेट फिर से स्टार्ट होती है A से, तो यहाँ पर A आ गया। अब इसमें 2 से 4, 4 से 8, मीन्स क्या किया गया है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई 2 किया गया सब में, तो यही पैटर्न इसमें भी लगेगा। तो 16 2 जा हो गया 32, तो आंसर हो गया 5A 32। तो यहाँ पर आएगा 5A 32। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बताना है कि इसके आगे क्या आएगा। तो इसमें भी क्या होगा, A का रिलेशन C से, C का E से, उसी तरह 1 का 3 से, A का C से, C का E से, 1 का रिलेशन 3 से, 3 का 5 से, Z का X, X का V, 26 24 22। तो A में जब 2 नंबर ऐड करते हैं तो C मिलता है, A की पोजीशन 1 और C की 3। इसी तरह C की 3 होती है, उसमें 2 ऐड करने पर मिलता है E और उसकी पोजीशन होती है 5। तो इसी तरह E में फिर 2 प्लस करें तो मिलेगा 7 और 7th पोजीशन पे होता है G। तो इसी तरह इसमें भी +2 3 आया, +2 5 और फिर +2 तो 7। मीन्स कि इसमें क्या दे रखा है, A की पोजीशन 1, C की 3। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, अभी इसके बाद वो भी समझेंगे। Z की होती है 26 और 26 में -2 X, उसकी होती है 24, X की 24 और V की 22 -2, तो V में भी -2 करेंगे, तो V में -2 करने पर मिलता है T और T की पोजीशन होती है 20। तो हमारा आंसर हो गया G7 T20। दूसरे तरीके से इसको इस प्रकार कर सकते हैं, A की पोजीशन 1,
Z की 26, उसी तरह C दे रखा है उसकी 3, X की 24। तो यहाँ पर 1 और उसके बाद सीधे दे दिया 3, मीन्स की ऑड नंबर दिया है। और उसके बाद फिर दिया है E 5, ये भी ऑड नंबर। और इसके साथ दे रखा है V, उसकी होती है 22। तो जो पहला लेटर है उसमें एक एक जो दो दो नंबर हैं वो उसके बाद दिए गए हैं। एक के बाद 3 दे रखा है मीन्स की +2, 3 के बाद 5 +2, या इसको इस तरह समझ सकते हैं ऑड नंबर 1 3 5। तो इसके बाद क्या कौन सा ऑड नंबर आता है? इसके बाद आता है 7, और 7 पोजीशन पे आता है G। तो लेटर जो है वो लिखा है और उसकी क्या पोजीशन है वो। Z में -2 किया, X मिला, फिर इसी तरह X में 2 नंबर कम करने पर V मिला 22 पोजीशन पे। तो V में फिर से -2 करेंगे तो V से 2 नंबर पहले आता है T और उसकी पोजीशन होती है 20। तो इसको लिख दिया G, पहले लेटर फिर उसकी पोजीशन, फिर लेटर फिर उसकी पोजीशन। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से इस प्रकार जल्दी से भी कर सकते हैं। 4th टाइप के क्वेश्चंस में रिपीटेड सीरीज दी जाती है और उसमें बताना होता है कि ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ये लेटर्स दिए हैं और जो ब्लैंक्स दिए हैं उनको गिन करके देख लेते हैं कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह इसको गिन लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 12 है तो क्या करते हैं, इसको या तो इसके 4 4 के 3 पार्ट्स में डिवाइड करें या 3 3 के 4 पार्ट्स में। अगर 15 है तो 5 के 3 पार्ट्स या 3 के 5 पार्ट बना लेंगे। 16 है तो इसी तरह 4 4 के, और 20 है तो 5 और 4, या तो 5 पार्ट्स बनाए या 4 पार्ट्स बनाए। मीन्स कि अगर 4 पार्ट्स बनाएंगे तो 5 लेटर लेंगे, अगर 5 पार्ट्स बनाएंगे तो 4 लेटर लेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए 19 है तो कैसे बनाए, तो क्या करेंगे, इसमें करेंगे या तो 6 6 के 3 पार्ट्स बनाए या 3 के 6 पार्ट्स बनाए या 6 के 3 पार्ट्स बनाए। और कितना बचेगा, एक नंबर बचेगा तो एक नंबर को अलग लिखेंगे। या फिर इसमें कर सकते हैं 15, इसको 16 बना सकते हैं, 4 4 के 4 पार्ट्स बनाए और उसके बाद 2 नंबर अलग से इसको कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले में बन रहे थे 16, मीन्स की क्या करना है, इसके 4 पार्ट्स बनाने हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं इसके स्टार्टिंग में A है, इसके भी A, तो सबके स्टार्टिंग में A हो रही है। और लास्ट AC तो सबके AC है और इसका थर्ड A है, यहां भी A है, मीन्स की तो इसके भी लास्ट में क्या आएगा, C आएगा, और इसके लास्ट में भी C आएगा। और सेकेंड सब इसका सेकेंड लेटर B है, इसका B है, तो जो बचे उसमें क्या आएगा, B। तो ABAC ABAC ABAC, तो एक सीरीज बनी, रिपीटेड सीरीज। तो जो हमारा आंसर होगा, जो ब्लैंक्स वाले जो आए जो भी है यहाँ पर BCBC, ये हमारा आंसर हो जाएगा BCBC। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, इसमें भी देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 है, मीन्स की 4 4 में ही डिवाइड होगा ये भी। तो अब इसमें देखते हैं, सब पहला लेटर इसका M है, इसका N है, इसका L है, मीन्स की सब में अलग है। लास्ट यहाँ पर M है, यहाँ N है। तो इनमें क्या देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि कितने इसमें वेरिएबल्स यूज किए गए हैं। तो इसमें 3 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, L M N। तो अब देख लेते हैं, L डबल N M डबल M लिया, मीन्स कि लास्ट में यहां पर डबल M है, यहां पर डबल N है। तो लास्ट में जब भी कोई जो थर्ड लेटर होगा वो फोर्थ में भी वही लेटर होगा। जैसे यहाँ पर L है तो लास्ट में भी क्या आएगा, L, क्योंकि लास्ट के लेटर को डबल करके लिखा है। और यहाँ N है तो लास्ट में इसमें फिर से N आ जाएगा। तो बाकी का देखिए, L है, M भी ले लिया, बचा N, यहाँ पर L और N का यूज हो गया, बचा M। तो आंसर क्या हो जाएगा, N
L M M, इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। मीन्स कि अगर पहला लेटर लास्ट लेटर पता नहीं चल रहे हैं तो कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं वो भी देखेंगे। तो इस तरह से भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जब इस तरह के कोई नंबर दिए होंगे तो क्या करते हैं, इसके पास वाले जो फैक्टर है उनमें डिवाइड करेंगे। तो 3 3 जा 9, 9 ये हो गया और बचा 2, और मतलब कि लास्ट के 2 नंबर को छोड़ देंगे, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 3 3 के, और लास्ट के 2 जो लेटर है उनको छोड़ देंगे। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इनको छोड़ देंगे। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है, डबल ए, और लास्ट में इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। तो ये किस तरह से है, बी, क्योंकि इसके भी पहले बी है, तो बी ए ए बी ए ए बी ए ए। तो इस तरह से ये सीरीज चलेगी। अगर इसके आगे दिया होता तो बी ए ए लिखेंगे, अभी ये यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो आंसर हो जाएगा बी ए बी ए। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगला है, इसमें देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। तो 18 में क्या करते हैं, या तो 6 के 3 पार्ट्स बनाए या 3 के 6 पार्ट्स बनाते हैं। तो 3 के बना लेते हैं, जो छोटा है पहले, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। तो अब इसमें ये वाला तो पूरा बन गया ट्रिपल ए, मीन्स की, और ये वाला भी पूरा है ट्रिपल ए ट्रिपल ए। तो क्या होगा, जो भी अगला होगा उसमें तीनों लेटर सेम दिए होंगे, मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बी, यहाँ पर ट्रिपल ए, फिर से ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ए बी बी। इसमें देख लेते हैं कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जब 20 का था तो उसको किस में करते हैं, उसमें 4 के 5 पार्ट्स बनाते हैं, या फिर 5 के 4 भी बना सकते हैं, जिसमें आंसर फिट बैठता है। 1 2 3 4 एंड 4 4 4। तो अब इसमें स्टार्टिंग में इसके ई एफ है, यहाँ पर सेकेंड पे जी है, बट कि यहाँ एफ है, यहाँ पर एच सेकेंड पे है, यहाँ पे थर्ड पे है। मीन्स कि इसे इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसमें इसके स्टार्टिंग और एंडिंग में सब में अलग अलग नंबर दिए, लेटर्स दिए गए हैं। तो इसमें क्या करना है कि इसमें कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं वो देखेंगे। तो ई एफ जी एंड एच, ई एफ जी एच, 4 वेरिएबल यूज किए गए हैं। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से दे रखे हैं। फर्स्ट में ई एफ है, एच है, जी नहीं दे रखा है तो जी आ गया, यहाँ पर एच, यहाँ पर जी, यहाँ एफ, एंड लास्ट में भी एच। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जी एच जी एफ एच। तो इस तरह से रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हमने लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। सीरीज टेस्ट में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं नंबर सीरीज से रिलेटेड, दूसरे आते हैं लेटर सीरीज से रिलेटेड। अगले पार्ट में हम प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।